क्या कोई लड़की अपने होने वाले पति को सिर्फ इसलिए मरवा सकती है ताकि वो अपने प्रेमी से शादी कर सके? क्या कोई मंगेतर अपने होने वाले जीवन साथी को मौत के मुंह में धकेलने के लिए महीनों तक प्लानिंग कर सकता है? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक परिवार अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करके अपने बेटे की ज़िंदगी दांव पर लगा दे? आज की ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है। ये कहानी है प्यार, धोखे, साजिश और एक ऐसी प्लानिंग की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। 18 जून 2026 की बात है। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। पुणे के एक ऐतिहासिक लोहागढ़ किले पर सब कुछ सामान दिखाई दे रहा था, पर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में एक ऐसा हादसा होने वाला है जो बाद में खौफनाक मर्डर मिस्ट्री बन जाएगा। केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया के साथ किले पर पहुंचते हैं। उसे नहीं पता था कि जिस लड़की के साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के सपने देख रहा है, वही लड़की उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने की तैयारी कर चुकी। लेकिन एक कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है ठीक एक दिन पहले, यानी 17 जून की शाम से। पुणे की एक मशहूर कॉफ़ी शॉप थर्ड वेब कॉफ़ी, यहीं पर सिया और उसका प्रेमी चेतन मिले थे। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक दोनों काफ़ी देर तक वहां बैठे रहे। जांच एजेंसियों का मानना है इसी मुलाकात में आखिरी प्लान तैयार किया गया था। बताया जाता है कि चेतन ने एक बार फिर पूछा था क्या हम सही कर रहे हैं, लेकिन सिया का जवाब था अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यहीं से मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। उधर केतन को इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी। वो अपने पिता से बार बार सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, पापा अपनी लड़की के बारे में ठीक से जानकारी ली है ना? लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिलता, बेटा रिश्ता हमारे रिश्तेदार लेकर आए हैं, परिवार अच्छा है, चिंता मत करो। केतन को क्या पता था कि उस रिश्ते पर पूरा भरोसा परिवार कर रहा है, वही रिश्ता उसकी मौत का कारण बनने वाला है। दरअसल सिया और चेतन पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन परिवार वालों ने सिया की शादी केतन से तय कर दी। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो परिवार का विरोध करे या फिर ऐसा रास्ता चुने जिससे हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाए। जांच में सामने आया केतन को मारने की कोशिश सिर्फ एक बार नहीं हुई थी। पहला प्लान फेल हुआ, दूसरा प्लान भी फेल हुआ, तीसरा प्लान भी सफल नहीं हो पाया, और फिर आया चौथा प्रयास जिसने केतन की जान ले ली। 24 जून को भी सिया केतन को उसी इलाके में लेकर गई थी। वहाँ कथित तौर पर उसे धक्का देने की कोशिश हुई, लेकिन केतन बच गया। बाद में सिया ने बहाना बनाया कि उसने उसे सांप से बचाया था। केतन को कुछ अजीब जरूर लगा था, लेकिन उसे अपनी मंगेतर पर शक नहीं हुआ। फिर 18 जून की सुबह दोनों दोबारा लोहागढ़ पहुँचे। इस बार वहाँ चेतन भी मौजूद था, लेकिन बेहद चालाकी से उसने अपना मोबाइल घर पर छोड़ दिया था और अपने कर्मचारी का फ़ोन साथ ले गया था। क्योंकि उसे पता था कि पुलिस सबसे पहले मोबाइल लोकेशन ट्रेस करेगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तीनों किले के ऊपरी हिस्से तक पहुँचे। कुछ देर बातचीत हुई, फिर अचानक केतन गहरी खाई में गिर गया। कुछ सेकंड में सब कुछ खत्म हो चुका था। जब खबर परिवार तक पहुंची तो सबसे पहले इसे हादसा माना गया, लेकिन केतन के पिता जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने उस जगह को ध्यान से देखा और फिर कहा, यहाँ से कोई सामान्य तरीके से गिर ही नहीं सकता। यहीं से शुरू हुई असली जाँच। शुरुआत में पुलिस भी इसे एक्सीडेंट मान रही थी, लेकिन फिर सिया के बयान बदलने के बाद, और पहले उसने कहा कि केतन फ़ोटो खींच रहा था और गिर गया। जब फ़ोन चेक किया गया तो कोई फ़ोटो नहीं मिली। फिर उसने दूसरी कहानी सुनाई, मैं पानी पी रही थी, वो अकेला गया था। अब पुलिस को और शक होने लगा। इसके बाद पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले और यहीं से पूरा खेल पलट गया। एक नंबर बार बार सामने आ रहा था, चेतन का। दोनों के बीच हज़ारों कॉल्स हुई थी, सैकड़ों घंटों बातचीत हुई थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी थी। 18 जून को चेतन का फ़ोन घर पर था। लोकेशन भी घर दिखा रही थी। पहली नज़र में लगा हुआ निर्दोष है, लेकिन जांच अधिकारियों को एक छोटी सी बात खटक गई। उस दिन इंटरनेट बंद क्यों था? पुलिस फिर चेतन की दुकान पहुंची और वहाँ एक कर्मचारी ने ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। उसने बताया, साहब मेरा फ़ोन लेकर गए थे। बस यहीं से साजिश की परतें खुलनी शुरू हो गईं। जब उस फ़ोन की लोकेशन निकाली गई तो वह सीधे लोहागढ़ किले तक पहुँच गई। यानी जिस समय केतन की मौत हुई थी उस समय चेतन भी वहाँ मौजूद था। अब पुलिस के पास दोनों को हिरासत में लेने का आधार था। पूछताछ शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर सिया ने ऐसा किया क्यों? पुलिस के अनुसार इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। परिवार की बदनामी का डर, अपने प्रेमी को खोने का डर, और यह विश्वास कि केतन की मौत के बाद घर वाले अंततः उसकी शादी चेतन से करवा देंगे। शायद उन्हें लगा था कि यह एक परफेक्ट टाइम होगा, एक हादसा जिस पर कोई शक नहीं करेगा। लेकिन एक छोटी सी गलती, एक मोबाइल फ़ोन और कुछ बदले हुए बयान उनकी पूरी साजिश को उजागर कर गए।
आज दोनों सलाखों के पीछे हैं। फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है, डिजिटल एविडेंस खंगाले जा रहे हैं और पुलिस इस केस की हर कड़ी जोड़ने में लगी हुई है। लेकिन इस पूरी कहानी से एक सवाल जरूर उठता है। अगर केतन की बात को समय रहते गंभीरता से लिया गया होता, अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ठीक से किया गया होता, अगर रिश्तों पर आंख बंद करके भरोसा ना किया गया होता, तो आज केतन जिंदा होता। इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोहागढ़ किले की वो खाई हमेशा इस खौफनाक साजिश की गवाह बनी रहेगी और यह केस आने वाले कई सालों तक लोगों को याद दिलाता रहेगा कि कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं।